CSS कुछ भी यूज़ नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ। मेरा नाम है मितेश और आप देख रहे हो द स्मार्ट इजी टेक चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, हम एक वेब पेज बनाने वाले, कोई बात नहीं करने वाले, हम डायरेक्ट एक वेब पेज बनाएंगे जिसमें सिर्फ HTML ही यूज़ होगा, प्योर HTML। इसका और कुछ CSS कुछ भी यूज़ नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ HTML ही यूज़ किया जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं एकदम सिंपल सी चीज़ें, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो आज के में हम कौन से टैग यूज़ करेंगे, तो कंपलसरी जो टैग यूज़ करेंगे वो है HTML, हेड, टाइटल, बॉडी। ये सब आपको पता ही होगा कि अगर आप बहुत पहले से HTML यूज़ करते आ रहे हो। दूसरा चीज़, जो बेसिक चीज़ें हम खाली वही यूज़ करेंगे, जैसे H1 हो गया, हेडिंग हो गया, इमेज टैग हो गया, पैराग्राफ, ब्रेक लाइन, फिर ये हेडिंग सेकंड फ़ॉन्ट, मतलब हेडिंग में जो सबसे सेकंड नंबर का फ़ॉन्ट होता है उसको यूज़ करेंगे। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, फिर लिस्ट और बोल्ड लेटर वगैरह वगैरह, तो इन सब का हम यूज़ करेंगे। तो तो और लास्ट में हम इन सारे टैग का भी यूज़ करेंगे। ये जो डबल कोमा होता है ऊपर के साइड, उसका हम यूज़ करेंगे, और कमेंट टैग का यूज़ करेंगे। ओके, और इस टाइप का हम वेब पेज बनाएंगे। तो अब आप बोलोगे क्या मैंने बना के रखा है, तो नहीं, ये जस्ट खाली एक प्रैक्टिस के लिए मैंने बनाया था कि सिर्फ HTML का यूज़ करके कैसा वेबसाइट बनेगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है और ये होगा हमारा सेकंड पार्ट। और लेकिन मैं इसमें थोड़ा और मॉडिफाई करूँगा, तो हम खाली ये 2 पार्ट नहीं बनाएंगे, हम थोड़े बहुत और वेराइटीज़ ऐड कर देंगे, लेकिन हम वही सब चीज़ का ऐड करेंगे जो हमने पहले देखे, यानी कि इन सब के अलावा कोई भी दूसरा कोई टैग का यूज़ नहीं करेंगे। इसी का ऐड करके थोड़ा और वेबसाइट को लेंथ बढ़ा देंगे, थोड़ा बहुत बढ़ा देंगे, ठीक है। और इसके लिए हम ब्राउज़र यूज़ करेंगे गूगल क्रोम। और देखो, अगर कोई भी चीज़ गूगल क्रोम में रन कर रही है ना, तो चांसेस है कि वो मोज़िला फायरफॉक्स में भी रन करे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे ब्राउज़र में काम करे। हाँ, ये हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके दूसरे ब्राउज़र में रन करवा दो। लेकिन अगर कोई आपने वेबसाइट बनाया जो कि ये क्रोम के मद्देनज़र रखते हुए है, यानी कि क्रोम में चल रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी चले, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का तो जो दूसरा वाला जो ब्राउज़र है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज करके, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एज, उसमें भी चले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसमें हम रन करेंगे, तो हम रन करेंगे गूगल क्रोम, जो है गूगल क्रोम ब्राउज़र में हम रन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारा वेब पेज है और ये हमारा उसका बैक साइड है। तो मैंने अभी तक कुछ फिल बिल नहीं किया, जितना जो हम लिखते हैं मोस्ट ऑफ, उतना ही हमने लिख के रखा है। तो अभी हम शुरू करते हैं। और ये क्योंकि पहला पेज है तो हम इसको वेब पेज बोलेंगे। इस टाइप के हम ट्राई करेंगे कि 6 के 6 वेब पेज बनाएं और उन सबको मर्ज करके एक वेबसाइट बनाएं। तो ये एक सीरीज़ की तरह आएगा। तो ये पहला पार्ट है, इसलिए इसका हमने टाइटल दे रखा है वेब पेज 1, फर्स्ट वेब पेज। और दूसरा वीडियो आएगा, उसका टाइटल होगा वेब पेज 2, सेकंड वेब पेज, ऐसे। और फिर बाद में हम 6 बनाएंगे। 6 करने के बाद हम इसका एक साथ हम इसको वेबसाइट बना देंगे। ओके, तो चलो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइटल ऐड कर देते हैं। तो टाइटल हम वही रखेंगे, फर्स्ट वेब पेज। ओके, Ctrl+S और F5, ठीक है। फर्स्ट वेब पेज देख सकते हैं, यहाँ पे भी चेंज हो गया। और अब हम एंटर दे देंगे, और हम यहाँ बॉर्डर जो बीजी कलर है वो पिंक दे देंगे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था अपने उस PPT में दिखाया था। तो हम पिंक रखे, तो हम इसमें भी पिंक रख देते हैं। ओके, Ctrl+S। और मैं जब भी यहाँ पे रिफ़्रेश कर रहा हूँ, तब एक चीज़ का याद रखना, मैं यहाँ पे Ctrl+S करके सेव करते जा रहा हूँ। कई बार क्या होता है, हम कोड लिख देते हैं और बाद में हम सेव नहीं करते, तो यहाँ पे आउटपुट हमको दिखता नहीं है। ओके, तो मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि मैं सेव कर रहा हूँ इसको। अब हम नेक्स्ट लिख देते हैं H1। हेडिंग में हम दे देंगे व्हाट इज़ HTML। ओके, और यहाँ पे कर देते हैं F5। तो देख सकते हैं यहाँ पे आ नहीं रहा, क्योंकि अभी तक मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया। अब मैंने इसको सेव कर दिया, F5। तो जैसा कि आप देख सकते हैं व्हाट इज़ HTML, और एक क्वेश्चन मार्क दे देते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क दे दिया।
अब नेक्स्ट हम यहाँ पे इमेज टैग का यूज़ करेंगे, इमेज टैग का src। ओके, अब देखो, अब ये ध्यान से देखना आप। मैं यहाँ पे क्रोम में ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा HTML लोगो LOGO। ये ध्यान देना। एक मिनट, मैं इंटरनेट कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने कनेक्ट कर लिया इंटरनेट और रिलोड करता हूँ। अब देखो, ये जो इमेज है ना, ये इमेज मेरे पीसी में तो है नहीं, तो आप ध्यान से देखना। हम बड़ा कर देता हूँ इसको, हम इसको करेंगे इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे जब कोड आ जाएगा, ये देखिए कोड आ चुका है, और यहाँ पे हम इसको हमें ढूंढना है। तो ये जो है इतना बड़ा कोड है, तो इसको हम कॉपी नहीं करेंगे, हम इसी टाइप का इसको हम देखेंगे, इसका इंस्पेक्शन हम करेंगे। हम कोई भी बड़ा रॉकेट साइंस नहीं कर रहे, जस्ट इंस्पेक्ट कर रहे, और उसका जो एड्रेस होगा हम उसको कॉपी कर रहे, दैट्स इट। हम कोई भी बहुत बड़ा साइंस नहीं, इसमें रॉकेट साइंस यूज़ नहीं कर रहे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें बहुत छोटा सा एड्रेस दिया है, कितना छोटा एड्रेस है, तो हम इसको ही कॉपी कर लेंगे। अब आप बोलोगे सर, सॉरी, आप बोलोगे कि हम डायरेक्ट यहीं से क्यों नहीं कॉपी कर लेते हो। तो कई बार क्या होता है कि हम इस तरीके से, आप देख सकते हो, ये देख सकते हो कितना बड़ा है। ये नहीं, हाँ, तो आप देख सकते हो इसका एड्रेस कितना बड़ा है। इतना बड़ा एड्रेस हम कभी नहीं लिखते, क्योंकि वो उसमें एक वर्ड भी आगे पीछे होगा तो वो पूरा का पूरा इमेज ही नहीं आएगा। इसलिए हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए कि इस टाइप के जो छोटे एड्रेस वाले जो इमेजेस हो, हम इसको कॉपी करें और यहाँ सिंपली यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा में इसको पेस्ट कर दे, इतना छोटा सा, दैट्स इट। अभी ब्रैकेट को बंद। अब ध्यान से देखना, हम इसको अलाइन देंगे, ALIGN। देखो, तो हमने अलाइन दिया, कैपिटल में लिखा, तो इस टाइप का रेड नहीं हो रहा था, लेकिन अब रेड हो चुका है, यानी कि अब ये सही है। अलाइन हम दे देंगे राइट, RIGHT, राइट। अब हम इसको सेव कर देते हैं, अब इसको है ना रिफ्रेश कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो राइट साइड है, राइट साइड। अब क्योंकि इतना बड़ा है तो हम इसका साइज़ में थोड़ी तब्दीली कर देते हैं। तो हम इसका हाइट जो होगा, हाइट हम दे देंगे 250 दे देते हैं, और इसका जो विड्थ होगा ये भी हम 250 दे देंगे, 250। अब देखो, जैसे इसमें ये इमेज आए, तो ज़रूरी नहीं कि ये इमेज आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर की किसी और दूसरे ब्राउज़र में मिल जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मिल दिख सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको दिखे ही दिखे, कई बार नहीं भी दिख सकता। और मैं आपको ट्राई करता हूँ दूसरा ब्राउज़र खोल के दिखाने का, लेकिन अभी नहीं, अभी हम पहले वेब पेज बनाएंगे, उसके बाद मैं ये सब चीज़ आपको बताऊँगा। और अब हम एक पैराग्राफ लिख देते हैं मस्त अच्छा सा इसी के नीचे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अभी तक हमने कोई भी हाई लेवल का कोड यूज़ नहीं किया, सब एकदम प्योर HTML ही चल रहा है। तो अब हम इसका दे देते HTML द फुल तो अभी हम यहाँ पे क्यू टैग का यूज़ करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ क्यू लिख देते हैं। तो इसका डेफिनेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्यू टैग जो है वो डबल इन्वर्टेड कोमा जो कि ऊपर के साइड हम करते हैं, ये उसके लिए यूज़ होता है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फ़ॉन्ट जो कलर है, फ़ॉन्ट कलर दे देते हैं FONT, फ़ॉन्ट, अरे सॉरी M हो गया NT। फ़ॉन्ट जो होगा हम कलर में हम देंगे पर्पल। ओके, अब ये फ़ॉन्ट को कट करेंगे यहाँ से, और यहाँ लास्ट में यहाँ पे
पेस्ट कर देंगे, Ctrl+S। अब यहाँ पे हम रिलोड कर देते हैं Ctrl+R से। जैसा कि आप देख सकते हो चुका, और यहाँ पे फुल स्टॉप भी दे देते हैं। क्यू के बाद देंगे हम, नहीं तो हमारा फुल स्टॉप भी पर्पल कलर का हो जाएगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा और भी बहुत कुछ लिख देते हैं, जैसे HTML यूज फॉर मेकिंग वेब पेज। HTML नहीं, अब हम यहाँ पे BR टैग का यूज़ करेंगे ताकि लाइन ब्रेक हो जाए, और अब हम जो भी लिखेंगे वो सब नीचे आएगा। तो इन शॉर्ट हम भी नीचे नीचे ही लिख देते हैं। अगर आप यहाँ PRE टैग यूज़ करोगे, PRE, तो जैसा कि यहाँ पे लिखोगे वैसा वैसा ही आएगा, लेकिन हम खाली जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था, हम कोई भी नेक्स्ट लेवल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे। हम सिंपली HTML जो कि बेसिक चीज़ है हम उसी का यूज़ करेंगे, इसलिए हम पैराग्राफ टैग और BR का यूज़ कर रहे हैं। और अगर आपको प्री टैग के बारे में जानना है तो वो सब वीडियो भी मैंने बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, तो अभी हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो इतना पैराग्राफ है वो मैंने लिख दिया। अब हम नेक्स्ट चीज़ हम यूज़ करेंगे, तो हम नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे कि जो बेसिक टैग है HTML का उसके बारे में। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, P जो है वो रेड कलर में है। तो वो रेड कलर में इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ ब्रैकेट ना डाल के फुल स्टॉप कर दिया था। ओके, Ctrl+S। तो इसका फ़र्क अभी आपको यहाँ नहीं दिखा होगा, लेकिन जैसे अगर हम आगे कुछ करते तो इसमें हमें प्रॉब्लम देखने को मिल जाती। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट टैग्स जो होते हैं HTML के उसके बारे में। तो हम यहाँ पे H2 का यूज़ करेंगे, और H2 के पहले हम HR का यूज़ करेंगे ताकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुका है। ओके, क्योंकि ये इमेज यहाँ पे तो ये और आगे नहीं जा पा रहा। अब हम नेक्स्ट हम यहाँ पे H2 दे देंगे, और H2, और यहाँ पे अब हम लिखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अभी हमने H2 दे के ये वाला हेडिंग दे दिया। अब हम नेक्स्ट हम यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करेंगे। ऑर्डर लिस्ट मतलब 1 2 3। अब यहाँ हम कुछ भी लिखेंगे वो 1 2 3 के रूप में आएगा, यानी कि कोई भी एक लिस्ट होगा वो 1 2 3 लिखा हुआ आएगा। तो जब मैं अभी लिखूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे ब्रैकेट करके LI कर देते हैं, और मैं पहले ये सब लिख देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया है, और यहाँ पे इस तरीके से 1 2 3 करके इसका लिस्ट आया है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ OL लिखा है। अगर हम यहाँ UL लिख देते तो यहाँ पे UL नहीं, यहाँ पे एक सर्कल, डॉट या फिर एक बॉक्स भी आ सकता था। ओके, अब हम यहाँ पे थोड़ा इसको और यहाँ पे आते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने कमेंट टैग का यूज़ किया है। कमेंट टैग का यूज़ हम मोस्टली इसलिए करते ताकि हमें पता चल सके। जैसे यहाँ पे अगर मैं कमेंट टैग का यूज़ करूँ तो यहाँ पे मैं किस लिए यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे यूज़ करने का वजह जो होगा वो इस टाइप का होगा, लोगो ऑफ HTML5। इससे होगा क्या, इससे होगा ये, जब मैं ये पढ़ूँगा लोगो ऑफ HTML5 तब मेरे को पता चल जाएगा कि ये जो इमेज का लिंक है वो इसके लिए। लेकिन क्योंकि ये हम बहुत छोटी वेबसाइट बना रहे हैं, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा कुछ बड़ा, इसलिए मैं इसका यूज़ नहीं कर रहा जो ये। लेकिन अगर हम कुछ ज़्यादा बड़ा वेबसाइट बनाए, जैसे 200 लाइन के, उसमें कमेंट टैग का यूज़ बहुत ज़रूरी होता है, वो अपने आप यूज़ उसका दिख जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे यूज़ करने का वजह क्यों है, तो यहाँ पे यूज़ करने का वजह इसलिए ताकि अगर मैं यहाँ से लेके इसको सिलेक्ट करूँ, ठीक है, आप इसको टिप भी बोल सकते हो, इतना कुछ सिलेक्ट करूँ और फिर Ctrl+Shift+L करूँ मैं, तो जैसा कि आप देख सकते हो एक साथ इतने सारे कर्सर जो है मेरे आ चुके हैं। लेकिन क्योंकि ये मेरा एक लाइन में नहीं है तो मैं इन सबको लाइन में कर देता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ इसका यूज़ दरअसल कैसे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ से अगर मैं ये सिलेक्ट करता जाऊँ और फिर यहाँ तक ले आऊँ, अब होगा क्या पता है, कई बार हम कमेंट टैग को खाली अगर इतना सिलेक्ट करेंगे ना तो बाकी सब चीज़ सिलेक्ट हो जाएंगी जो कि यहाँ ऊपर होगी, वो अभी आपको पता नहीं चलेगा। जब आप बहुत बड़ा बड़ा कोड लिखोगे तब आपको पता चलेगा कि अगर आपको इतने में चेंज करना हो और ये इतना सिलेक्ट करो तो बाकी जहाँ पे कमेंट टैग आपने यूज़ किया वो भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाते हैं,
वो सब भी। अब ये तो खैर हमारा कितना 28 लाइन का कोड है, इसलिए हमको पता नहीं चल रहा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ूँगा वैसे वैसे थोड़ी मुश्किल आएगी। तो अगर मैंने ये लिखा हो तो इसमें होता क्या, दूसरे कमेंट टैग में भी जाहिर सी बात है इतना, लेकिन अगर वहाँ पे जैसे ही मैं 2 लिख दूँ ना, अब आप देखना, अब मैं सिलेक्ट करूँगा ना तो ये सारे सिलेक्ट हो गए, लेकिन ये सिलेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो ये चीज़ काफ़ी एडवांटेज होता है हमारे लिए। तो इतना आपको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट एल जैसे आप प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो एक ही साथ बहुत सारी जगह पे आप चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे जितने भी एल आई है तो इनका आई मान लो मैंने डिलीट कर सकता हूँ, और आई मेरे को लिखना है तो आई भी लिख सकता हूँ। ओके, तो जैसा कि आप समझ गए, तो ये एक टिप भी आप मान सकते हो अगर आपको पता नहीं हो तो। अगर आपको पता है तो फिर कोई टेंशन की बात है ही नहीं। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अभी हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक नोट टाइप लिखने वाले हैं, तो उसके लिए भी हम पी टैग का यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है, और इसको बी टैग से किया ताकि अब बोल्ड हो, ताकि लोगों को पता चले। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर यहाँ पे मैं ब्रैकेट दे देता, देखो जैसे एक ब्रैकेट मैंने यहाँ दिया तो ऑटोमेटिक ये ब्लू कलर में होगा, यानी कि वो इसमें दिखता ही नहीं। यानी कि ये जो एरिया है यहाँ पे ये HTML लिखा हुआ दिखता नहीं, इसलिए मैंने ब्रैकेट ना डाल के सीधा सीधा इतना लिखा, और यहाँ पे एक नोट दे दिया कि ये साइन को आप कब यूज़ करना है, जब आप टैग को स्टार्ट कर रहे हो, और ये साइन का कब यूज़ करना है, जब आप टैग को क्लोज कर रहे हो। जैसे कि आप देख सकते हो जब भी मैं टैग को क्लोज कर रहा हूँ तो ये वाली साइन का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो H4 हम दे देते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हो जैसा मैंने आपको PPT में बताया था हम वैसा ही वेबसाइट बना रहे हैं, वैसे का वैसे ही, खाली ये जो इमेज है वो चेंज हो चुका है थोड़ा सा। उसके पीछे ऑरेंज था, इसमें ऑरेंज नहीं है, बस इतना ही चेंज किया है हमने, और हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं। अब हम भी वापस से यहाँ पे H2 लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे टॉप 10 यूज़ ऑफ HTML। ओके, अब हम इतना लिख दिए। अब वापस से, क्योंकि हम टॉप 10 लिख रहे हो, यहाँ पे हमने लिखा हुआ ही ये टॉप 10, तो जाहिर सी बात है नंबर आपको दिखाना ही पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे वापस से ऑर्डर लिस्ट का हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम डाल देंगे LI, और अब हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है टॉप 10 यूज़ ऑफ HTML, और इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ, टॉप 10 यूज़ ऑफ HTML। और एक मिनट, ये खाली 80 हुआ, एक मिनट। और नहीं, अभी वो बाकी का ढूंढने का टाइम नहीं है, तो हम 80 कर देते हैं, Ctrl+F5। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है टॉप 8 यूज़ ऑफ HTML, और यहाँ पे 8 लिखे हुए हैं। अब देखो, अब आपको समझ में आएगा कि ये कमेंट टैग का फ़ायदा क्या है। देखो जैसे मान लो मेरे को इन सब में पीछे एक डॉट लगाना है, या तो इन सब का LI चेंज करके LUFI एक्स मान लो, एज्यूम कर लो सिर्फ कि वो करना है, तो वो सब करने से अच्छा मैं अगर सोचूंगा कि मैं इतने को सिलेक्ट कर लूँ, तो सिलेक्ट तो ये सब भी हो रहे हैं, प्लस अगर मैंने खाली और भी मैंने यहाँ पे बहुत कुछ लिखा होता तो वो सब भी सिलेक्ट हो जाते और फिर प्रॉब्लम हो जाता। अब यहाँ पे कमेंट टैग का असली यूज़ आ जाता है। मान लो इतने मैंने सिलेक्ट किया, अब इतना क्या हुआ, वहाँ पे देखो सिलेक्ट होना बंद हो गया। अब वापस से देखो, इतना मैंने सिलेक्ट किया, हो रहा है। अब देखो ये सब चले गए, क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्पेस कम पड़ गई, वहाँ पे मैंने इतनी स्पेस नहीं दी है। अब मान लो मैं और एक मिनट ये क्या हो रहा है, एक मिनट वापस से करना पड़ेगा। तो देखो वहाँ पे वो उतने सारे कम हो गए। अब मैं जैसे जैसे आगे जाऊँगा ना, और कम होते गए। अब देखो, अब यहाँ से फिर पूरे कम ही हो गए। तो अब इसको सिलेक्ट करूँगा ना, तो खाली इतने में ही सिलेक्ट होगा, ये सब कुछ सिलेक्ट नहीं होगा। ये जितने भी LI वगैरह देख रहे हो वो कुछ सिलेक्ट नहीं होगा। और यहाँ से फिर मैं अगर Ctrl+Shift+L करूँगा, और फिर यहाँ पे आऊँगा, और मान लो मेरे को खाली इतने का LI चेंज करना है, दूसरा कुछ,
तो ये खाली मैं इतने का ही करूँगा, ये सब की चेंज नहीं होगा क्योंकि मैंने इतने को सिलेक्ट करके रखा था। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अभी हम नेक्स्ट चीज़ पे बात करते हैं, नेक्स्ट आगे जाते हैं। नेक्स्ट अभी हम यहाँ पे लिखेंगे H2 करके लिखेंगे पार्ट्स। ये मैं एक्स्ट्रा में कर रहा हूँ, दरअसल ये हमने नहीं किया था, वो पीपीटी में हमने नहीं किया था, लेकिन इस वाले में मैं करने वाला हूँ। पार्ट्स ऑफ वेबसाइट, वेब पेज, पार्ट्स ऑफ वेब पेज, क्योंकि अभी हम वेब पेज के बारे में बात करें। तो अब मैं क्या करूँगा पता है, कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे करूँगा और अनऑर्डर लिस्ट। इस बार हम अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करेंगे, इस बार ऑर्डर हम नहीं करने वाले। तो यहाँ पे हम LI का यूज़ किए। अब देखना, यहाँ पे मैं लिखूँगा हेड पार्ट, HEAD, हेड PART, हेड पार्ट। अब कंट्रोल S किया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, HR दे देता हूँ, HR। ओके, उम्मीद है सब सही हो रहा होगा। हाँ, अब देखो, अब मैं हेड पार्ट के बारे में बताऊंगा, यानी कि जितना भी हेड पार्ट है यहाँ से शुरू के यहाँ पे। अब हेड पार्ट में खाली टाइटल नहीं आता है, ये गलत फहमी है। हेड पार्ट में हम स्टाइल भी आता है, बात मतलब CSS जब आप पढ़ोगे या फिर जब आप उसका बारे में जानोगे तब आपको पता चलेगा, उसके सारी चीज़ें हेड में आती है। फिर हम मेटा टैग भी इसी में यूज़ करते हैं। तो हम तो क्या खाली प्योर बेसिक HTML यूज़ कर रहे हैं, इसलिए खाली टाइटल दिया, बाकी मेटा टैग वो सब देना तो बाकी है। तो अब मैं क्या करने वाला पता है, इतने को मैं रखूँगा और कोई भी एक फाइल में अपना ओपन कर लेता हूँ। तो ये वाला तो आपको याद ही होगा, मितेश क्रिएट वेब पेज करके। ये आपको, अगर मेरी वीडियो देखते हो तो ये आपको याद ही होगा, इसी पे ही मैंने आपको सब कुछ सिखाया था, टेबल टैग कैसे डालते, लिंक कैसे डालते, वीडियो कैसे। अगर वो सारे वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। ये वाला वीडियो शायद अभी तक नहीं आया होगा, ये आ जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। यहाँ तक तो सब कुछ आ ही चुका होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये वीडियो वाला शायद से ना आया हो, या फिर वो भी आ चुका हो, पता नहीं है। तो चलिए वो सब छोड़ते। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं, इतने का। ओके, इतने का ले लिया। अब इसको सेव कर देता हूँ। तो अब आप देखना मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैं इतने को सिलेक्ट कर लूँगा, ये जो बॉक्स है इतने में बॉक्स बना लूँगा, ठीक है। और येलो कलर दे देते हैं, येलो, और थोड़ा एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो हम हेड पार्ट में कुछ भी करेंगे ना तो यहाँ पे आएगा इसमें। तो एक मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेड पार्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने इतने एरिया को जो है सिलेक्ट किया हुआ दर्शाया है, और यहाँ पे लिख दिया हेड पार्ट, यानी कि हेड पार्ट में जो भी लिखोगे वो इस इतने एरिया में आपको दिखेगा। ओके, यानी कि हेड में आप जो भी लिखोगे इतने से इन दोनों के बीच में, वो आपको इस एरिया में दिखेगा। अब हम इसका करने जा रहे हैं, इसको हम ऐड करेंगे अपने ये वेब पेज में, जो कि ये जो हमारा वेब पेज है, यहाँ पे अभी हम वो इमेज को ऐड करेंगे। तो आपको तो पता ही होगा, अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो आपको पता ही होगा कि कैसे आप बड़ी आसानी से बिना कुछ टाइप किए ऐड कर सकते हो वेबसाइट या वेब पेज में अपने ये इमेज को। तो हेड पार्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे इमेज टैग डाल देंगे, इमेज टैग SRC, और अब हम इसको पेस्ट कर देंगे, और अब हम इसको क्लोज कर देंगे। ओके, डन। इतना हमने किया। अब हम अपना वेब पेज जाके देखेंगे, Ctrl+R या फिर F5 भी आप प्रेस कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से, कितना अच्छे डिटेलिंग से सब कुछ आ चुका है इसमें। अब हम इसके साइज़ में थोड़ा फेर बदल करेंगे, तो चलिए वो भी कर ही देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो आ चुका है हमारा इमेज। कोई
प्रॉब्लम वाली बात हुई नहीं है। ओके डन। अब हम नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं जल्दी से। वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा H2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉफ़ी कप HTML एडिटर हम लिख देंगे। ओके एडिटर, और यहाँ पे अब उसका एक इमेज डाल देंगे IMG करके, और यहाँ पे SRC भी हम लिख देंगे। अब SRC हम लिख देते हैं, लेकिन अभी हम इन सब का जगह छोड़ देते हैं और यहाँ पे एक अल्ट लिख देते हैं ALT, ताकि हमें पता चलता रहे यहाँ पे COFFE कॉफ़ी, खाली कॉफ़ी कप। ओके अब हम अल्टर खाली इसलिए लिखे ताकि हमको पता चले कि यहाँ पे कौन सा इमेज हमको डालना है। अब यहाँ हम लिख देते हैं कोमोडो एडिट। एडिटर, और इसमें भी एज यूजुअल अल्ट डाल देंगे, क्योंकि अभी हम लिंक विंक दे नहीं रहे, वो सब हम एक साथ कर देंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट वन हम करेंगे, सॉरी लास्ट नहीं, लास्ट सेकेंड, लेकिन मेरे को लगता है ये लास्ट वाले डाल देते हैं फटाफट से। VS स्टूडियो, क्योंकि हम जिसमें कोड बना रहे हैं और उसी का नाम ना दें तो ये अच्छी बात नहीं होगी कि हम ये विजुअल स्टूडियो में ही कोड रन कर रहे हैं अभी। और हम अल्ट डाल देते हैं ताकि इसका भी पता चल सके। और यहाँ पे VS अल्ट, तो हम अपने नाम का जो भी हमको देना वो हम दे सकते हैं, Ctrl+S और Ctrl+R। अब हम नीचे देखते हैं, ओके तो यहाँ पे इमेज नहीं है ना, इसलिए हमको ये लिखा हुआ दिखा रहा है। अब हम सब में फटाफट से एक हाइट और विड्थ डाल देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो एट लास्ट सब कुछ करके अब मैं आपको ज़रा बता दूँ क्या किया मैंने। तो ये पार्ट्स तक तो आपको सबको समझ में ही गया होगा। अब यहाँ पे देखो LI में मैंने ये सब नाम लिख दिए, लिस्ट में सारे नाम लिख दिए, सॉरी लिस्ट में जो है सारे नाम लिख दिए, Notepad++ VS स्टूडियो, ये सब भी आपको पता है। अल्ट भी मैंने डाल दिया था। अब मैंने कुछ नहीं किया, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था, मैंने उसी तरीके से यहाँ पे सब कुछ ऐड किया और उसी तरीके से लिंक वगैरह डालने, यहाँ पे उनका साइज़ मेज़र कर दिया। एज रिज़ल्ट आप देख सकते हो, रिलोड कर दिया वापस से आपके सामने, सब कुछ लोगो वोगो सब सही में आ गया। अब जैसा कि हमने एक्स्ट्रा में क्या ऐड किया, एक्स्ट्रा में खाली पार्ट्स ऑफ वेब पेज हमने ऐड किया, और एक HR डाल देते हैं यहाँ पे। ताकि थोड़ा और अच्छा लग जाए। अब मैं आपको एक नोट बताता हूँ, इतना सब हमने कर लिया, ओके डन। अब हम ऐसे और भी 2-3 वेब पेज बनाएंगे और फिर उन सबको ऐड कर देंगे, और उसको फिर हम वेबसाइट बनाएंगे। तो एट लास्ट में फिर आपको इसी टाइप के और भी 5-6 वीडियो डालूंगा जिसमें मैं वेब पेज ये बना रहा हूँ, और बाद में उन सबको जब एक साथ कर दूंगा फिर एक वीडियो बनाऊंगा हाउ टू मेक या फिर हाउ टू क्रिएट वेबसाइट। सो वो वीडियो के लिए भी आप लोग रेडी रहना, वो मैं अपलोड करूँगा तो सब जगह इन्फॉर्म आपको कर दूँगा, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही।